अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा चाचागिरी सब झाड़ दूंगा। 2 चपेट की औरत तुम्हें मारेगी और बलात्कार का मुकदमा लगा देगी और सड़वा दूंगा अंदर। महात्मा गांधी थोड़े छोटे हैं लेकिन गोड से बड़े हैं। सनातन कोई इतना सा नहीं है, ब्रह्मांड है, अरबों खरबों साल का ज्ञान है। नोट पे तो गांधी जी की है ना तस्वीर, समय आने दीजिए, चेंज होने वाला है बहुत कुछ। ना 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 ना, गलत फहमी में है, उसको निकाल। आपके जो माता पिताजी कुछ लालच या किसी बस मुसलमान हो गए, आप उनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। गोडसे तो हमारे परम पूज्य नहीं है, और गोडसे नाम ही आप देख लीजिए। राष्ट्र में बाकी धर्म का क्या हाल होगा ये बताइए, ऐसी जगह होगी, वैसी होगी जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का है, अफगानिस्तान में हिंदुओं का है। अरे ना भाई, जैसा उनके साथ होगा वैसे सबके साथ होगा। पाकिस्तान तो आप लोग को जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू की संख्या वहाँ ज्यादा होती, फिर आप लोग राज करते, 2 जगह राज करते। ये आप लोगों का षड्यंत्र हम समझने लगे हैं कि आप हमें यहाँ से वहाँ भेजो, इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दो ताकि हम। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, अभी तुम बोलो वीर सावरकर लगेंगे, गोडसे जी लगेंगे, आपका भाई भी आएगा जो हिंदुओं की आवाज बनेगा। सुनिए पहले सुनिए। तो हम बनिया बन गए, आज जायसवाल क्या है? बनिया है। आपके पिताजी 3 पीढ़ी दुकान खोल के बैठ जाएं तो वो किसी भी कास्ट के हों, लाला जी हो जाएंगे। जिस दिन मेरा बेटा, मैं बनिया हूँ, मंदिर में बैठ के 3 पीढ़ी पूजा कर देगा, वो पंडित हो जाएगा। वो आप अपनी मिथ्या बातें भूल जाओ। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है, काम प्रधान नहीं। ये छूत अछूत कौन सा कर्म प्रधान हो गया? हाँ, ये जब इस्लाम आया और गजनी ने यहाँ से वो हमारा तख्तशिला तोड़ने के लिए जब चला यहाँ से, तो रास्ते में मेरठ में एक स्थान में उसकी फौज ने डेरा डाला। जब फिर फौज ने डेरा डाला, ये सुबह उठ के निकला तो देखा सुअर घूमते हुए। उसने कहा कौन पालता है इन्हें? तो पता चला ये मेरे वाल्मीकि समाज, 800 वाल्मीकियों की गर्दनें काट दी गई। क्यों? सुअर पाल। वहीं से स्टार्ट होता है। भगवान राम तो सबरी के जूठे बैर खाते हैं। भगवान राम तो सबरी के मामले तो आपने बोल दिया, शंभू के मामले में आप पलट गए। शंभूक के विषय में एक्चुअली क्या है, मैं शंभूक के विषय में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। पढ़ा होता तो मैं आपको उस पर जवाब देता। मैं बताता हूँ, शंभूक की हत्या इसलिए हुई कि ना, मैं सुनूंगा नहीं। अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि अधूरी बात बताओगे आप। वो पूरी बता दीजिए देश को। मैं जब पढ़ लूंगा तभी बताऊंगा, क्योंकि मैं उसके विषय में पढ़ा नहीं है। क्योंकि उसका परिप्रेक्ष्य क्या था, समय क्या था, काल के बारे में नहीं पढ़े। जो मैंने पढ़ा ही नहीं उसको कैसे बता दूं? जो मैं तो एकलव्य के ऊपर बता सकता हूँ। भाई आपसे पूछता हूँ, पहलवानी में वो ढाक क्या होता है? क्या होता है ढाक? पहलवानी में ढाक क्या होता है? आपको नहीं पता ना? नहीं पता ना? हाँ, तो मैं बताऊंगा। तो इसी तरह जो मुझे पता है मैं वही बताऊंगा। आपसे कहूँ आप पत्रकार बन गए, आपको ढाक का पता ही नहीं, निकाल का पता ही नहीं, साल तो क्या है पता ही नहीं। अरे हर चीज सबको नहीं पता होता भाई, जितना पढ़ा हो। तो आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए ना। सनातन कोई इतना सा नहीं है, ब्रह्मांड है, अरबों खरबों साल का ज्ञान है। उसे आप कहो कि मेरे जैसा एक आदमी पढ़ ले, अरे संसार में कोई विभूति पैदा नहीं हुआ। ये जो लोग हैं, जो बहुजन हैं, वो धर्म छोड़ के जा रहे हैं, बौद्धिस्ट बन रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं जा रहा। कुछ लालची इस्लामिक काल में भी गए थे, कुछ लालची अंग्रेजों के काल में भी ईसाई बने थे, और कुछ लालची आज भी हैं। बनना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? वो तो कण कण की आवाज़ है, मन की आवाज़ है, मेरे पूर्वजों की आवाज़ है। वो उनके सपनों का धरोहर है जिसे हम लेके चल रहे हैं, और उन सपनों के साथ इन सब बच्चों का अभिनंदन है जो मेरे हिंदू राष्ट्र के सपनों को। कैसे चलेगा, संविधान से या मनु के सिद्धांत से? मनु के सिद्धांत से और संविधान से। सुनिए, सकल तारना के अधिकारी। कितनी गंदी बातें आप लोगों की सोच है। इधर सुनिए, जवाब दे। मैं जवाब देगा बाबूजी, मैं जवाब दे रहा हूँ। ढोल गवार शुद्ध सुनावी, सकल तारना के अधिकारी। तारना मतलब देखना। कुछ कौवा होता है ना, कौवा बहुत गंदा जानवर है ना, हम उसको भगवान मान के रोटी खिलाते हैं। कुत्ता होता है ना, उसे रोटी खिलाते हैं। सांप होता है ना, भगवान शिव का प्रसाद समझ के उसे पूछते हैं। शेर होता है ना, जानवर खा जाता है, माता सवारी की समझ के पूजा करते हैं। सुअर होता है ना, सुअर देव के रूप में पूछते हैं। हम जानवर को क्यों मारेंगे? जानवर को मारना नहीं कहा गया था, कहा गया था उस पर नजर रखो, क्योंकि गाय भैंस आपकी गाय भैंस जो है ना, अनमोल रतन है, लूट देंगे। आपकी पत्नी जब बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी पैदा हो गई।
का मतलब बीबी आप बता रहे हैं कि देखना होता है। देखना। रामचरितमानस में और भी श्लोक है जिसमें ताड़ना का मतलब होता है पीटना, मारना। फिर वो मायने अलग हो गए। कहाँ पे है? आप मुझे दिखा दो वो ताड़ना कहाँ पे लिखा हुआ है। पीटते ही तो रहे हैं अभी। आप मुझे दिखा दो ना कहाँ पे लिखा हुआ है। आप अरे एक चीज़ बता दीजिए, ये जो न्याय है, न्याय की बातें जो ये बैनर में लगा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या? कि न्याय नहीं मिला है, संतों को न्याय कैसा? संतों को न्याय मिला ही कब है? अभी 2 बाबाओं को पीट पीट कर हजारों के हजूर ने मार डाला है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं सब संतों की बात कर रहा हूँ। आप एक आरोपी को पकड़े। नहीं, आप हाँ। संतों को न्याय के बारे में बताइए ना, क्या न्याय, क्या गुहार है आपकी? संतों की न्याय क्या है? जो न्याय सबके साथ होता है वो हमारे साथ न्याय किया जाए। मिलता है न्याय? एक बात बताइए, वो एक हमारे बाबा है, नाम भूल गया मैं उनका, आसाराम बाबा। आसाराम बापू, हाँ। 27, 24, 25 साल हो गया जेल में। जेल में क्या उनका अपराध उस पापी से भी गंदा था जिसने राजीव गांधी की हत्या कर दी? उसे छोड़ दिया जाता है? क्यों सोनिया माइनो ने, किसकी सरकार? सोनिया माइनो ने, सोनिया माइनो की सरकार थी। अभी नहीं छोड़ा गया, अभी नहीं छोड़ा गया। गवाह टूट के आई, गवाह में मुकाई गई। क्यों मुकाई गई? क्योंकि ईसाई थे, ईसाई को छुड़वा दिया, प्रधानमंत्री के हत्यारों को छुड़वा दिया। लेकिन एक बाबा जो 3 लाख हिंदुओं को ईसाई कन्वर्ट नहीं होने दिया, उन्हें बचा लिया। रेप है जी, आरोपी तो सोनिया भी है, आरोपी तो राहुल गांधी भी है। क्या आरोपी है? नहीं, चोरी डकैती के तो हैं, छिनैती के तो हैं, 420 के तो हैं। देश में मोदी की सरकार है, जेल में क्यों नहीं बंद करा दे रहे आरोपी? हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने की। कानून जो बनाया जाता है ना, उस पर एप्लीमेंट होता है। आज जो कानून बना के ये मुकदमा सड़ा के चले गए कि ये भाई हत्यारा है, तब उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं तो ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपना ही मुकदमा खत्म कर देते, अपना भी नहीं। राम रहीम आशाराम के मामले में कोर्ट ने ही तो डिसाइड किया। हाँ जी, कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन वो कोर्ट बना कौन रहा है आजकल? कॉलेजियम। जज किसको बनाता था? कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है कि जो तुम्हारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा को यहाँ स्थापित कर दिया। क्या कॉलेजियम? कॉलेजियम ये है कि जो मेरी विचारधारा है, मैं जज हूँ, अब मैं इसको कंपनी का मालिक हूँ, मैं अपने बेटे को अपना उत्तराधिकार दे के जाऊँगा कि जो बेटा मेरी सोच है वही सोच तू करेगा। वो जज क्या मुसलमान है, ईसाई हैं, सारे तो हिंदू ही हैं। अब आप बताइए, उनका ब्रेन वॉश किया गया। अब शंभूक कौन था? हिंदू था? शंभूक हिंदू था? हिंदू था ना? शुद्ध हिंदू था नहीं था? हाँ। मरने के बाद जलाया गया नहीं जलाया गया? आप जलाए जाओगे या दफनाए जाओगे? मेरा विचार मेरे पे छोड़िए, आप अपनी ऐसे कैसे छोड़ दूं? हम तो जलाए जाएंगे, हिंदू है, हाँ, जलाए जाओगे ना, तो हिंदू के बीच में हिंदू मत बांटो। हम हिंदू इकट्ठा। अरे शूद्र के नाम पे हत्या हो जा रही है, अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू मत बांटो। कहाँ पे हो गई भाई? कहाँ पे हो गई? पानी नहीं पीने देते। कहाँ? दलितों के गले में हांडी किसने बिछाई? नीचे झाड़ू ला के मोड़ किसने? मुसलमानों ने बनाया। पेशवा के सरकारों में। ना गलत फहमी में है, उसको निकाल दो। अरे पढ़ो, आप पढ़ो। आपने जो मैकाले की शिक्षा पढ़ दी है ना कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आतंकवादी हैं, वो बस वहीं तक रहिए। किसने लगाया? क्या चीज? महिलाओं पे स्तन टैक्स किसने लगाया? पढ़े हैं ना? कौन सा टैक्स? प्रेस टैक्स। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये ऊपर से पढ़ के आए हैं। नहीं ये इधर देखिए, आपके माता पिताजी जो मुगलों के साथ रहते, सुनिए, भारत की नहीं सुना आपने नहीं सुना। आपके जो माता पिताजी कुछ लालच या किसी बस मुसलमान हो गए, आप उनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। विचारधारा की नहीं, आप हिंदू जो लिखा हुआ है नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप में हाँ, बिल्कुल सही है जी। सही है ये भाई साहब। मैं इनके विषय में ज्यादा जानता नहीं हूँ। मैं जानता ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं भाई? मैं कैसे बता दूं? आसाराम को मैं जानता हूं कि वो बलात्कारी नहीं था। अरे भाई सुनो भाई, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे चाचागिरी सब चढ़ दूंगा। 2 चपेट की औरत तुम्हें मारेगी और बलात्कार का मुकदमा लगा देगी और सड़वा दूंगा अंदर। उसके बाद यही होता है। हाँ, यही झूठा आरोप। हाँ बेटा, झूठा आरोप है। राष्ट्र में बाकी धर्म का क्या हाल होगा ये बताइए? ऐसी जगह होगी, वैसी होगी जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का है।
अफगानिस्तान में हिंदुओं का है, इराक में हिंदुओं का है। जुल्म हो रहा है। अरे ना भाई, जैसा उनके साथ होगा वैसा सबके साथ होगा। तो आप लोग हमारे बाप को तुम कश्मीर मूवी गेट में जाकर कुत्ते की तरह पीटोगे और तुम मेरे घर में आओगे तो मैं तुम्हें कहूंगा भाई आजा खाना खा ले, ऐसा नहीं होगा। बंद करो आप। मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं, भाई भाई हैं, सब एक हैं, ऐसे कह रहे हैं। सरकार कह रही है, कौन कौन भाई भाई है? मोदी जी कह रहे हैं। कौन कौन? भाई भाई। ना 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 ना, गंगा जमुनी भाईचारा कोई नहीं है। गंगा भी मेरी है, गंगा भी मेरी है, जमुना भी मेरी है, जमुना भी मेरी है, गंगा। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चले जाइए, हाँ जी। तो पाकिस्तान तो आप लोग को जाना चाहिए क्योंकि हिंदू की संख्या वहाँ ज्यादा होती, फिर आप लोग राज करते, दो जगह राज करते। ये आप लोगों का षड्यंत्र हम समझने लगे हैं कि आप हमें यहाँ से वहाँ भेजो, इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दो ताकि हम। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, अभी तुम बोलो अखंड भारत, दोनों जगह अखंड भारत है। हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, पूरे विश्व में बनाएंगे। तो वहाँ संख्या कम आप लोग को पहुँचना चाहिए। अरे भाऊजी हम तो जाएंगे अभी आने तो समय। वो ये बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी भारत के अंदर लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। ये मौलाना और मौलवी कह रहे हैं। धर्म क्या हिंदू या सनातन? क्या चीज? आपका धर्म हिंदू? जिस भाषा में आप समझ जाओ वो सनातन है, जिस भाषा में आप समझ जाओ हिंदू है। हिंदू का अर्थ है जो हिंसा का त्याग करे, जो भेदभाव का त्याग करे, वो हिंदू है। भाई साहब एक संत है राजू, हाँ। सर धर्म से जुदा कर देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का। कौन कह रहे हैं? हिंदू है। कौन राजू? वो तो होना चाहिए, यही है, यही विचारधारा हिंदुओं की थी। सुनिए सुनिए सुनिए, जयचंद की औलादों के साथ क्या होना चाहिए? गांधी जी भी यही पैदा हुए हैं। ये सुनिए, गांधी जी, इधर हाँ जी, सुनिए। हाँ जी, गांधी जी भी यही पैदा हुए हैं। यही पैदा हुए हैं। आप गांधी जी के भक्त हैं, हम वीर सावरकर के भक्त हैं। बताइए, सावरकर वीर थे। हाँ? सावरकर वीर थे। आपको डाउट है क्या? भक्त अपनी माँ के आप भी हो, हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं। माँ बाप को मानते हो ना। भक्ति की ये भगवान की आवश्यकता नहीं, भक्ति किसी की भी हो सकती है। आपको फिर हिंदू धर्म के विषय में पता नहीं। भक्ति किसी की भी हो सकती है, भक्ति पेड़ की हो सकती है, भक्ति पानी की हो सकती है, भक्ति भूमि की हो सकती भाई साहब है। गॉड से तो हमारे परम पूजनीय है, और गॉड से नाम ही आप देख लीजिए, गॉड से जो ईश्वर के सिद्धांतों पर चले। नहीं भाई साहब, गॉड से का अर्थ बता रहा हूँ, जो ईश्वर के सिद्धांतों पर चले, जो ईश्वर के निर्देशों का पालन करे, वो गॉड से। महात्मा गांधी बड़े हमारी विचारधारा गॉड से बड़े, महात्मा गांधी से। हमारी विचारधारा महात्मा गांधी थोड़े छोटे हैं लेकिन गॉड से बड़े हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या क्यों नहीं करे भाई साहब? राष्ट्रपिता हमारे वो। वो राष्ट्रपिता होंगे, वो ऐसी परिपाटी लिख दी गई कि वो आपने उनको राष्ट्रपिता मान लिया। हमारे वीर सावरकर जी हैं, गोडसे जी हैं। पदवी किसने दी? भारत के लोगों ने दी। क्या बताइए कहाँ के दी? नोट पे तो गांधी जी की है ना तस्वीर। समय आने दीजिए, चेंज होने वाला है बहुत कुछ। हाँ, वीर सावरकर लगेंगे, गोडसे जी लगेंगे, आपका भाई भी आएगा, जो हिंदुओं की आवाज बनेगा वो आएगा। मेरे देश